नमस्कार दोस्तों। सीनियर सिटीज़न होने के नाते मैं बिल्कुल ही पक्षपात रहित होकर के और समाज के हित की भावना से आज उस एक बहुप्रचारित घटना जो हाल के दिनों में सोशल मीडिया में देखा गया है, उस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ और इस विचार को देने के लिए, पोस्ट करने के लिए मैं अपने को उपयुक्त कैंडिडेट समझ रही हूँ, क्योंकि मैं एक पीसीएस अधिकारी भी रही हूँ। 35वीं बैच की बीपीएससी की डिप्टी कलेक्टर थी और 19 में एडिशनल कलेक्टर से रिटायर करी हूँ। और इत्तफाकन ऐसी बात है कि मुझे भी डिप्टी कलेक्टर बनाने में मेरे पति का संपूर्ण सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और उसके बाद हम लोग 30 वर्षों तक, जब तक नौकरी चली, तो नौकरी की विभिन्न कठिनाइयों से जूझते हुए अपने गार्हस्थ जीवन के सभी धर्मों का सम्यक निर्वहन करते हुए परिवार, समाज, सभी लोगों का सहयोग, सभी जिम्मेदारी निभाते हुए अभी भी हम लोग साथ साथ रह रहे हैं। और जो अभी का काम होना चाहिए आध्यात्मिक उत्थान का, वो हम लोग दोनों कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे बैच में 3 और महिलाएं थी जो शादीशुदा होने के बाद ही इसमें चयनित हुई थी और उनका भी जीवन अभी तक सुखमय चल रहा है। सर्विस के दौरान कई कलीग हमारी ऐसी थी जिनका चयन शादी के पश्चात हुआ था और पति का संपूर्ण सहयोग मिला था और उनका जीवन भी दोनों का साथ साथ अच्छा चल रहा था। इसलिए यह कहना कि महिलाएं धोखेबाज होती है और पीसीएस अधिकारी बनने के बाद छोड़ देती है पति को, यह बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, किंतु ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी तकरार नहीं हुआ। आप ही कहिए कि कोई भी पति पत्नी ऐसा होगा, ऐसी जोड़ी होगी जिसमें कि झगड़ा ना होता हो, भयंकर झगड़ा, तकरार ना होती हो। ऐसा लगता है जब झगड़ा होता है तो लगता है कि अब क्या इसका मुंह देखेंगे, अब क्या इसके पास रहेंगे, मैं मर जाऊं या इसको मार दूं। क्या ये भावना नहीं होती है? प्रेम ही इतना होता है दोनों में कि थोड़ी सी बात अगर किसी तरफ से नहीं पचती है तो बवंडर हो जाता है। यही बात अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में हुई होगी। छोटी छोटी बातों से होते हुए बवंडर हुआ होगा और तकरार हो गई। उस तकरार को सोशल मीडिया में इस तरह से वायरल किया गया जो बड़ा ही दुखद लगा। इस पर मैं बाद में बात करती हूँ। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य भी पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति 15-16 से 23 तक दोनों साथ साथ रहे, बच्चों का पालन पोषण किए। अभी मान लीजिए किसी बात पर मनमुटाव हो गया, हो सकता है कि अगर इसी बात को सही मान लिया जाए, बिल्कुल, वैसे अभी ये जांच का विषय है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, किंतु अगर इसी को मान लिया जाए कि ज्योति का प्रेम प्रसंग था, इसी कारण ऐसा हुआ सब कुछ, तो क्या बताइए कि पुरुषों का प्रेम प्रसंग विवाह के पश्चात नहीं होता है, नहीं चलता है? मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकती हूँ और आप लोग भी देखते होंगे। पुरुष तो बताते भी नहीं हैं, पत्नी को मायके ससुराल में छोड़ करके बच्चों का सेवा करने के लिए, दुख सहने के लिए, गुलामी झेलने के लिए, और खुद बाहर में रह करके प्रेम प्रसंग चलाते हैं और पत्नी को ठगते रहते हैं। अभी चूँकि महिलाएं भी जागरूक हो गई है, स्वाभिमान उनका जग गया है, तो वो भी कुछ आगे बढ़ जाती है, तलाक इत्यादि की बातें हो जाती है। किंतु ऐसी बात नहीं है कि पति का दोष नहीं होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ इतनी कठिनाइयाँ होती है, इतनी घुटन है, और वो बताती भी नहीं किसी को, फिर भी जीवन जीते रहती है बच्चों के हित के लिए, परिवार के हित के लिए। एक बार मैं कोडरमा में पोस्टेड थी और इलेक्शन के वरीय प्रभार में थी। 9:30 बजे रात को मैं काम कर रही थी अपने स्टाफ के साथ। सभी लोग चले गए थे और ऑफिस के। हमारे डीसी साहब आकर खड़े हो गए और बोले, अभी तक आप हैं? जाइए जाइए। मेरी इससे पहले की पोस्टिंग में एक स्टाफ थी, जब वो घर जाती थी लेट से तो पति उसको बहुत पीटता था।
उस पर संदेह करता था। यह आम बात है। पत्नियां बाहर का भी काम करती है और जब घर आती है तो उसको संदेह की निगाह से देखा जाता है, संदेह का प्रश्न किया जाता है, कहाँ थी, इतना विलम्ब क्यों हुआ। आते ही उसको खाना बनाने में जुट जाना पड़ता है, बच्चों को गोदी में लेकर के बच्चों को प्यार देना, उसको पढ़ाना, कितने सारे कार्य होते हैं उसको। और पति यदि पत्नी से कमज़ोर पोस्ट पर हो जाए, मैं तो ऐसे नहीं मानती हूँ, कौन काम को मैं कमज़ोर और बड़ा नहीं मानती हूँ, फिर भी सांसारिक स्थिति के अनुसार यदि पति कमज़ोर पोस्ट पर हो जाए, कम पोस्ट पर हो जाए पत्नी से, तो स्थिति तो और भी भयानक हो जाती है। पति हर वक्त अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसको नीचा दिखाते रहते हैं पत्नी को। मैं ही तुमको बनाया हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, तुम ये हो, तुम वो हो। और पत्नी सब कुछ झेलते हुए करते रहती है, आगे बढ़ते रहती है। इसलिए बहुत सारे कारण होते हैं विवाद को इस स्तर में आने के लिए। तो हम लोग का यह धर्म नहीं है कि इस विवाद में और आग में घी डालने का काम करें। अगर कर सकें तो सकारात्मक सलाह दिया जाए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि दोनों फिर से एक हो जाओ। मैं एक सीनियर सिटीजन अभिभावक के भाव से दोनों बच्चों ज्योति और आलोक से अनुरोध करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप दोनों फिर से आइए, एक हो जाइए। टूटना कभी कभी नव सृजन का संकेत होता है। जब बीज टूटता है तो पेड़ बनता है, अंकुरन होता है। बादल फटती है तो बारिश होती है, और जब जमीन फटती है तो खेत बनते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है, सबके बीच में झगड़ा, कोई पति पत्नी ऐसा नहीं होगा जिसके बीच में भयानक झगड़ा ना होता हो, टूटने की स्थिति ना होती हो। आइए, मिल जाइए, दोनों बच्चों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए और अपने सुंदर जीवन के लिए। दोस्तों, अब मैं समाज के लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि कब बदलोगे भाइयों बहनों, आप लोग महिलाओं के प्रति दुश्मनी कब छोड़ोगे। महिलाएं पति पर इतनी समर्पित हो जाती है शादी के दिन से ही, पति समझने के बाद ही जो पति हो गए, इतनी समर्पित हो जाती है कि वह समर्पण भक्त को भी भगवान के लिए करने में सदियों लग जाएंगे, जन्म लग जाते हैं। वो समर्पण का भाव नहीं आता है। महिला उस समर्पण के भाव से पति को मानती है। और पुरुष वर्ग है जो महिलाओं को हर हमेशा दुश्मन ही समझते हैं अपना। थोड़ी सी बात, उसकी त्रुटि क्या मिली, ले करके उड़ जाते हैं, उसका चीर हरण करने लगते हैं। दोस्तों, जब चीर हरण होता है तो महाभारत होती है, सभ्यता नष्ट हो जाती है, संस्कृति नष्ट हो जाती है। इसलिए महिलाओं के प्रति सकारात्मक भाव रखा जाए। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह कैसे कहा जाता है कि अब कोई पत्नी को मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं। क्या बात करते हैं भाई। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जिस देश में संविधान से दिया गया है महिलाओं को भी, जिस देश की महिलाएं सारा कार्य करते हुए, घर बाहर बच्चों सबको देखते हुए अंतरिक्ष में जा रही है, पहाड़ पर चढ़ रही है, कुश्ती में मेडल ला रही है, यूपीएससी में टॉप कर रही है, आईआईटी मेडिकल में टॉप कर रही है, पीसीएस अधिकारी बन करके समाज और परिवार को गौरवान्वित कर रही है। उस देश की महिलाओं के लिए यह कहा जाता है कि पति पढ़ाएगा तभी पढ़ेगी, नहीं तो गुलाम बने रहो, दास बने रहो। समय बदल गया है दोस्तों, ऐसा मत सोचिए। आपकी भी बेटी होगी, आपकी बेटी के लिए कोई ऐसा कहेगा तो कैसा लगेगा, तड़प जाएगा दिल, क्योंकि आप भी बेटी के लिए महत्वाकांक्षा रखते हैं, अरमान रखते हैं। और यह भी बात मुझे पचता नहीं है कि यह कहा जा रहा है कि मैंने बनाया, पति ने कहता है कि मैंने बनाया, मैंने। अरे भाई, क्या बैगन मूली है, बाजार से लाओ, काट करके कुकर में दो, बस सीटी बज गई, हो गया। पीसीएस बनना, यूपीएससी करना या कोई भी आईआईटी मेडिकल, सब कुछ जो महिलाएं कर रही है अभी उत्कृष्टता के साथ, इतना आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है।
बहुत अध्यवसाय, बहुत लगन, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है और वो महिलाएं कर लेती है, बच्चों के जन्म देने के बाद कर लेती है। और उसके लिए कहा जाता है कि मैंने बनाया। क्या केवल आर्थिक मदद कर देने से कोई पीसीएस कंप्लीट कर जाएगा, कोई यूपीएससी कर जाएगा, कोई इंजीनियरिंग कर लेगा? नहीं, उसको टैलेंट होना चाहिए इसके लिए, और महिलाएं को रहता है तभी होता है। हाँ, आर्थिक मदद आपने किया, पति हैं तो अच्छी बात है, इसलिए कि शादी होने के बाद यदि पति और पत्नी सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे को तो कोई काम नहीं हो सकता है। सही बात है, दोनों का लक्ष्य एक हो जाता है, प्लान एक हो जाता है, इसलिए सहयोग तो होता ही है। जब शादी नहीं हुई रहती है तो पिता करते हैं, माता करती है, पिता माता तो बाद में भी करते हैं, शादी होने के बाद भी। इसलिए यह सब बात अब अच्छा नहीं लगता है अपने देश के लिए, अपनी देश की बेटियों के लिए। हम लोग सकारात्मक विचार रखें महिलाओं के लिए, और देखिए हमारी महिलाएं कैसे प्रेम पूर्वक हम लोगों के आगे ऐसा अचीवमेंट ला के देती रहेगी, ऐसा सुख सुविधा, ऐसा सुख देगी जो हम मुदित रहेंगे, हमारा जीवन सुखमय रहेगा सदा। आप महिलाओं को प्रसन्न करके देखिए, घर स्वर्ग हो जाएगा। मैं कहती हूँ अपने अनुभव से। दोस्तों, यदि कोई बात अन्यथा हो गई हो तो हमें माफ़ करें, मैं अभी अपने मन से यह बात बोल रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।